प्राइवेट स्कूल में टूर में गई थी। तो हमारे जैसे उम्र वाले लोग थे, तो उन्होंने, उनकी बहू बेटियां भी थी, तो उन्होंने ऐसी निंदा की कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाने का, बच्चों को कुछ पढ़ाई नहीं होती। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं उठ के खड़ी हुई और मैंने पूछा, आप जो वडील लोग पीछे बैठे हो, आप कौन सी स्कूल में पढ़े? उन्होंने बोला हम सरकारी स्कूल में पढ़े। मैंने बोला देखिए। फिर मैंने बताया कि आज की जो इंग्लिश मीडियम की स्कूल है, वो ऐसा काम है कि आप फर्नीचर वालों को बोलो कि पलंग बनाने का है, वो बाज़ार में जाएगा, लकड़ी सीधे लाएगा और फर्नीचर बना देगा। लेकिन हम सरकारी शिक्षक जंगल में जाते हैं, लकड़ी काटते हैं, उसको छांटते हैं, उसको उपयोगी बनाने के लिए उसकी कटिंग करते हैं और फिर वो पलंग बनाते हैं। तो हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम लोग ज़्यादा मेहनत करके उन समाज के बच्चों को तैयार करते हैं जो आगे जाके वकील और जज बनते हैं। हमारे बच्चे घर के जाके होमवर्क नहीं करते। इंग्लिश मीडियम के बच्चे घर जाके माँ बाप उनके पीछे होमवर्क करते हैं 2 घंटा। हमारे बच्चे तो बस्ते फेंक के खेलते हैं, फिर भी आगे आते हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत और शारीरिक रूप से भी मजबूत। इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो आप पूछो तो बोझ लेके घूमते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ट्यूशन जाने का है। हमारे बच्चों को कुछ नहीं, तभी हमारे बच्चे आगे हैं। अरे હું તમને પૂછું છું કે વિશ્વનું કઈ એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં મારું વિજ્ઞાન ના હોય? સંદેશાવ્યવહારમાં જોઈએ તો તાર ટપાલને સ્થાને સેલ્યુલર ફોન, સેટેલાઇટ ફોન, લેપટોપ, પામ ટોપ છે ને? તમે કહેશો કે ઘર વગર ચાલે, પણ મોબાઈલ વગર નહીં। 1 કલાકમાં 500 કિલોમીટર અંતર કાપતી મેગ્લેવ ટ્રેન, સુપરસોનિક વિમાન, એરબસ 380 વિમાન, સબમરીન, હોવરક્રાફ્ટ, આ બધામાં જવા માટેનું બુકિંગ પણ મારા વિજ્ઞાનને જ આભારી છે। શું મનોરંજન કરવું છે? ચિંતા ના કરો, છે ને ટીવી, ટેપની જૂની પુરાણી વાતો, ડીવીડી પ્લેયર, વીસીડી પ્લેયર, મલ્ટીમીડિયા પ્રોજેક્ટર, છે ને આપણી પાસે ડોલ્બી સાઉન્ડ સિસ્ટમ। કેમ મજા આવી ગઈ ને? હજી તો મારા તબીબ વિજ્ઞાનને જણાવવાનું તો બાકી જ છે। छोड़ो बातें नोट पेन और स्लेट की, छोड़ो बातें नोट पेन और स्लेट की, अब आई बारी इंटरनेट की। एक ही बिल्डिंग है, एक ही समिति ऑफिस है, खाली तीनों के आचार्य प्रिंसिपल तीनों के अलग हैं। वो क्यों? वो संचालन करने के लिए। अच्छा। हम हिंदी के, हम इलाहाबाद बनारस से आए हैं, हमको बुलवाया है। अच्छा। यहाँ के हिंदी भाषा का संचालन करने के लिए। तो ये 8वीं कक्षा के हिंदी में? प्योर हिंदी। प्योर हिंदी। यहाँ पे गणित भी हिंदी में, इतिहास भी हिंदी में, साइंस भी हिंदी में, सबको हिंदी में। वेरी गुड। आप सबको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है? हाँ। और हमारे यहाँ इतनी, वो सब बाहर की पब्लिक है, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, सब पर प्रांत के, और शिक्षक भी सब पर प्रांत के इकट्ठे किए हुए हैं। अब तो धीरे धीरे बस जाते हैं। बच्चे ज़्यादा हैं और बैठक व्यवस्था कम होने से, बेंचेस कम होने से फिर वो नीचे बैठे हैं। चाहे जितनी भी संख्या हो, हम दाखिल करते ही जाते हैं। हम किसी को भी मना नहीं करते। हम चाहते हैं बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में हमारे यहाँ। अगर 50 बच्चे क्लास में हैं तो 10 बच्चे करके लाते हैं, लेकिन जो बच्चे करके नहीं लाते हैं, अगर हम उनको ताड़ना देते हैं तो वो दूसरे दिन से आना बंद कर देंगे। और उनके माँ बाप को अच्छा है, उनका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो घर में बच्चा संभालेगा या मजदूरी करने ले जाएंगे, तो हम उनको आँख भी नहीं दिखा सकते। अगर हम उनको डांट करते हैं तो वो बच्चा आपको दिखेगा ही नहीं फिर, तो वो बच्चा आए, इसलिए हम किसी प्रकार की डांट नहीं लगाते। हाँ, तो हमारे बच्चे चले जाएंगे और माँ बाप को कहने भी नहीं आएंगे ना। माँ बाप को चिंता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं 4 दिन से स्कूल जाता। फिर हमारे शिक्षक घर जाके लेके आते हैं तो वो ऐसा बोलेंगे कि होमवर्क आपने दिया था ना, इसलिए दिखाना पड़े ना, इसलिए वो नहीं आया। तो इसलिए फिर हम लोग होमवर्क देते हैं। जो बच्चे करते हैं, जो नहीं करते उन पर डांट नहीं लगाते। तो यहाँ के इनके फीस कितने होते हैं? कुछ फीस नहीं लेते। हम लोग किताब फ्री देते हैं, नोट फ्री देते हैं, बस्ता, वोटर बैग, पेन, पेंसिल, भोजन सब फ्री बच्चों को। यहाँ पे अक्षय पात्र योजना चलती है, तो उनका भोजन आ जाता है 10:30 बजे के बाद आ जाता है। और खाने में भी बहुत बढ़िया खाना मिलता है।
मैं सुना यहाँ पर आपके ज़िले में कुछ 100 या 104 ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। हाँ, तो ये जो मिड डे मील जो होता है हर स्कूल में होता है? हर स्कूल में 104 स्कूलों में पूरी व्यवस्था है और बच्चों से एक पैसा नहीं। इसके अलावा भी बच्चों को शिष्यवृत्ति देती है। 550 रुपया एक बच्चों को मिला शिष्यवृत्ति, सब बच्चों को मिले। अभी आंखों के डॉक्टर आएंगे तो आरोग्य तपासनी भी होता है। वो साल में कितने बार होता है? वो भी साल में एक बार आते हैं, सभी बच्चों को चेकअप कर सकते। हमारे यहाँ ये सब जो कार्यक्रम होता है हम उसकी फाइल रखते हैं स्कूल में। ये देखो, ये कमज़ोर बच्चों को पढ़ाते हैं। ये रास गरबा, नवरात्रि का जब त्यौहार होता है तो हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। ये सोमनाथ का मंदिर, उसका देखो मॉडल हमने बनाया है, यूँ बनाया है। बच्चे ने अपने हाथ से बनाया है। और ये एक ऐसा होता है कि जो खोया पाया होता है, हाँ, बच्चा अगर कुछ खो जाता है वस्तु, तो बच्चा क्या करता है कि एक ऐसा बॉक्स रखा जाता है, तो वो वस्तु इसमें लाकर रख देता है। और जिसको मिलता है वो फिर बोलेगा कि भाई ये वस्तु मिली है खोया पाया में, किसकी है, तो उसको दे देते हैं। ऐसा एक सब रूम में से खोया पाया रखते हैं कि बच्चे एक ऐसी राम आर्ट में पेंसिल, रबर, पेन, चेक रबर, ऐसी जो छोटी छोटी वस्तु जो हर दिन ज़रूरत पड़ती है वो एक साथ ला देते हैं हम। और फिर वो 2 रुपया 3 रुपया जो बच्चों को बाहर लेना नहीं जाना पड़ेगा, वो क्लास में से ही ले लेंगे। और वो सब वो फ्री में? नहीं, कोई मॉनिटर एक रख देते हैं, वही सब हिसाब रखता है कि सर एक साथ 200 रुपये की पेंसिल लाए तो 3-3 रुपया सब बच्चों को दे देंगे। वो फिर जब खत्म हो जाए तब बोलेंगे सर खत्म हो गया, तब नहीं ला देना, वो सब हिसाब रखेगा। और ये जो मॉनिटर है वो क्लास का ही बच्चा? क्लास का ही बच्चा, हर क्लास में तात्कालिक उसे जरूरत पड़ी तो उसको बाहर नहीं जाना पड़े, तो एक साधन रखते हैं और हल्की कीमत रखते हैं। 50 पैसा रुपया में वो देते हैं ताकि उस पैसों से फिर दोबारा ला के रख सकें और बच्चों का काम हो सके। और बच्चे जब यहाँ पे नए बच्चे जो दाखिल होने जाते हैं पहली में, वो बिल्कुल नए होते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो उसके लिए एक प्रवेश उत्सव रखते हैं। तो प्रवेश उत्सव में बच्चों को उनको उसी समय उनको तिलक लगा के, उनका ये बोर्ड ऑफिसर हैं, ये सब बच्चों के साथ किया जाता है? जो पहली में नए हर साल होता है। जो बच्चे नए हैं उनका स्वागत करते हैं, बस्ता प्रोग्राम रखते हैं, वाटर बैग, वो सब फ्री में मिलता है। हमें पुस्तक को ही अपना परम मित्र बनाना चाहिए। एक अच्छे मित्र की तरह अच्छे पुस्तक मनुष्य के सुख दुख के साथी बनते हैं। ऐसे पुस्तक ही हमारे देश की काया पलटकर आदर्श भारत का नवनिर्माण कर सकते हैं। आपको जो याद कराऊं तो बच्चों के व्यक्तित्व निखारने वाले मुख्य 4 कौशल्य है: श्रवण, कथन, वांचन और लेखन। इसमें से वांचन का कौशल्य सबसे अनोखा है। वर्तमान समय में हर व्यक्ति मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर में ही अपना पूरा समय व्यतीत करते हैं। उनको मेरा अनुरोध है कि वह हमारी यह बाल सृष्टि को निखारना चाहते हैं तो पुस्तक प्रेमी बनो।